नमस्कार दोस्तों, मैं आज अगला भाग लेके आया हूँ। क्या लाया हूँ? टेंस संबंधित नियम के अपवाद। नोट: यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता। किस तरह नहीं बदलता? पहला रूल क्या है? जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कह आया हो, तो हम कि नहीं बदलते हैं। पास्ट टेंस में रहते हुए भी नहीं बदलते। जैसे मैंने दे दिया, देखिए, जैसे मैंने क्या दे दिया, ही सैड। क्या दे दिया? ही सैड। ठीक है, ही सैड, कामा, सिंगल कामा। फिर देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, देखो सदा सत रहने वाली बात क्या है? ही सैड, उसने कहा कि सूरज पूर्व में उगता है। क्या है? कोई सदा सत्य रहने वाली बात है कि नहीं? यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ऐसी बात जो हमेशा सदा सत्य है। तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं। जैसे हम दे दिया, ही सैड दैट। ठीक है, फिर वही लिख देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, इस तरह से एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने कह दिया, ही सैड, क्या दे दिया? ही सैड टू द बॉय। ही सैड टू द बॉयज। ठीक है, ही सैड टू द बॉयज, उसने लड़कों से कहा। क्या कहा? द अर्थ, द अर्थ। ठीक है, मूव्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है ना? इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह है कि जैसे उसने कहा लड़कों से कि अर्थ यानी जो पृथ्वी है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है ना? तो ये भी सदा सत रहने वाली बात है ना। तो ये जब सदा सत रहने वाली बात है तो इसको भी कोई परिवर्तन नहीं कर देंगे। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो इसमें परिवर्तन कर देंगे, सैड को टोल्ड में बदल देंगे। क्या करेंगे? टोल्ड। ठीक है, द बॉयज, फिर इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? दैट लिखने के बाद लिखेंगे द अर्थ। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस तरह से होगा। ठीक है ना? आप देखो दूसरा रूल क्या है, थोड़ा दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल में क्या है कि जब कोई आदत संबंधित हैबिचुअल फैक्ट, जिसको कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट, मतलब जो कोई आदत संबंधित वाक्य दिया हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल इन्वर्टेड कामा घटाकर दैट लगाते हैं। जैसे हमने दे दिया, ही सैड। क्या दे दिया? ही सैड, इन्वर्टेड कामा, क्या दे दिया? डॉग्स। क्या दे दिया? डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर्स। ठीक है, यानी आदत क्या है? कुत्ते क्या होते हैं? जो कुत्ते हैं वो बहुत अद्भुत भौंकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें क्या है, कुत्ते का भौंकना ही आदत है। ठीक है ना? इस तरह का हम डायरेक्ट दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इस सिंगल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देंगे। ठीक है, द डॉग। ठीक है, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। ठीक है, ठीक है, और एक देख लो, एक और देख लो। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कामा। ठीक है, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कामा। जैसे मैंने दे दिया, आदत क्या होता है? जैसे हमने क्या दे दिया, वेन द टीचर
when the teacher when the teacher comes in the class class the student student stand up। इसमें क्या है देखो, उसने कहा मुझसे कि जब भी टीचर क्लास में आता है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। तो बच्चों की आदत क्या है, खड़ा होने की, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें सब्जेक्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, फिर क्या लिख देंगे, दैट हो गया ना। फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, दैट नहीं सॉरी दैट, फिर लिख देंगे व्हेन, क्या लिखेंगे, व्हेन द टीचर comes in the class, ठीक है, इन द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप, ठीक है। जिसमें आदत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आदत पाई जाती है, ठीक है। अब अगला आता है, अब अगला आपको क्या मिलेगा, तो इसको देख लो थोड़ा सा ध्यान से। जब कोई कहावत हो कही जाए, जैसे प्रोवर्ब कहावत कही जाए, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल क्या कराएंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे देख लो, ही सैड, क्या कहा, ही सैड, इन्वर्टेड कामा, हॉनेस्टी, क्या, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा कि ईमानदारी सबसे बढ़िया राजनीति है। तो इसमें कहावत है कि नहीं, ईमानदारी बुजुर्गों ने कहा या कोई भी कहा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट टीचर। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लिखेंगे, ही सैड, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक और उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण देख लो और समझ में आ जाएगा अच्छा से। तो क्या है, जैसे हमने दे दिया, ही सैड टू हर, सी सैड टू हर, उसने उससे कहा, क्या कहा, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, यानी कि उसने कहा कि प्यार अंधा होता है। उसने उससे कहा कि वो प्यार अंधा होता है। इसमें भी क्या है, एक कहावत है कि नहीं, किसी ने कहा कि प्यार अंधा होता है। अगर प्यार में कोई भी पड़ जाता है तो ये नहीं देखता है कि वो कैसा काला है, गोरा रंगा लूंगा, कुछ भी जो एक कहावत है ना। तो उसमें क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट लगा देंगे। लेकिन इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया तो सैड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। सी टोल्ड हर दैट, फिर क्या लिखेंगे, लव इज ब्लाइंड, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, जब किसी ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, तब भी हम क्या कर दें, इतिहास में घटी हुई बात अगर आया हो तो उसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कह दिया, सी सैड, उसने कहा, सी सैड, उसने क्या कहा, देखो उसने कहा दैट, उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, समुद्रगुप्त, क्या, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड
नेपोलियन ऑफ द इंडिया। उसने कहा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था? नेपोलियन। तो ऐतिहासिक घटना है ना, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ सी सैड इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, फिर लिख देंगे समुद्र गुप्त इज कॉल्ड, ठीक है, नेपोलियन ऑफ द इंडिया। सॉरी, इस तरह से हम इस चीज को बताएंगे, ठीक है। रूल्स, कौन से रूल्स हैं? पर्सन में परिवर्तन के नियम, ठीक है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, इसको किस तरह से हम हल करेंगे, ठीक है। इसके लिए आज हम आपको बताएंगे पर्सन में परिवर्तन के नियम, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ द पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यस, देखो यस ओ यानी याद रखना, यस से होता है सब्जेक्ट के अनुसार, यस से होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ओ से होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन से होता है नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन में आता है क्या? आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आता है, यू, योर, योर्स। और जो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज, हिम, हिज, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, और नाम किसी का आता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको आएगा। फिर लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट पर्सन की कैसे हम बदलते हैं। इसको बदलने के लिए सबसे पहले हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे किस तरह से बदलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो फर्स्ट पर्सन का हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया क्या, जैसे दे दिया ही सेड, क्या दे दिया? ही सेड, ही सेड दे दिया। जैसे मैंने दे दिया आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, आई हैव डन माई होमवर्क। तो इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ए वाला, जो ए वाला रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड स्पीच का पहला जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं ये कौन सा पर्सन है। तो कौन सा है? आई है। तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट ही है ना, तो ये वाला ही इधर चलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ही सैड इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ये ही यहाँ आ जाएगा, ही हो जाएगा। ये किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट के तो पास्ट परफेक्ट में ही हैड डन है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट पोसेसिव है, माई है, तो इसका हिज हो जाएगा, हिज होम वर्क, ठीक है। इस तरह से बदलेंगे, ठीक है, समझ में आया। और एक और वीडियो, एक और देख लो उदाहरण, जैसे मैंने दे दिया डायरेक्ट में दे दिया, डायरेक्ट में मैंने जैसे दे दिया आई साई, क्या दे दिया? जैसे मैंने दे दिया यू सैड, यू सैड इन्वर्टेड कामा, यू सैड इन्वर्टेड कामा, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसमें क्या देखो, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन यस से सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यू है तो ये वाला यू यहाँ आ जाएगा। क्या करेंगे? यू सैड इन्वर्टेड कामों को हटाकर दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो यू यहाँ आ जाएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट में तो रोड का राइट का सेकेंड फॉर्म रोड अ लेटर, ठीक है ना। इस तरह से हम बदलेंगे। अब देखते हैं सेकेंड पर्सन, कौन सा पर्सन देखेंगे? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन देखने के लिए हम सबसे पहले एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने दे दिया ही सैड, क्या है? ही सैड टू हिम,
हिम, सिंगल कामा डबल इन्वर्ट कामा, यू आर ए गुड, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है, इसमें देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा पर्सन है आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? ओ से ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ही सैड को किसमें? टोल्ड हिम इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ये कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो जाएगा ही के साथ सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में ही के साथ वाज अ गुड बॉय। ठीक है, इस तरह से चेंज करेंगे। एक और उदाहरण देख लो। देखो एक और उदाहरण दे रहा हूं। He said to them, he said to them, he said to them, you are hungry, you are hungry। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट बनाओ। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो क्या करेंगे? ही टोल्ड देम इन्वर्टेड कामा को हटाओ दैट, ये कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट देम है, तो यहाँ जाएगा दे, दे के साथ वी आर हंग्री, हंग्री। ठीक है, इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन में थोड़ा सा इसको भी देख लो ढंग से। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या दे दिया? इसमें चेंज ही नहीं होता है। क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। जैसे हमने दे दिया, क्या दे दिया? जैसे हमने दे दिया राकेश सैड। क्या दे दिया? राकेश सैड इन्वर्टेड कामा he has taught me, taught me। ठीक है ना, इसको क्या करें? थर्ड पर्सन में नो चेंज, तब इसको कैसे बदलेंगे? लिखेंगे राकेश सैड इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, ये थर्ड पर्सन नो चेंज, लेकिन टेंस बदल जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाएगा। टॉट फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार आके इसके हिम। ठीक है, और एक अगर देखना चाहते हो, एक और देख लो। जैसे हमने क्या लिख दिया? यू सैड टू मी। ठीक है ना, मीना इज अ गुड गर्ल। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। क्या करेंगे? यू सैड को टोल्ड मी मोटे काम कटा दैट, ये थर्ड पर्सन है, नाम है किसी का, भी नहीं चेंज हुआ। मीना वाज ए गुड गर्ल। ठीक है, इस तरह से वीडियो बनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूले। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।